कुवैत में रहा करता था और मेरे दिल में हमेशा एक बात रहती थी कि मैं अपने देश में, अपने वतन की मिट्टी में कुछ करूं। मेरी एक ड्रीम था हमारा, तो इसलिए हमने गायों के ऊपर ज़्यादा जोर दिया। तो उसके पीछे हम ये चाइना मोज़ेक कहते हैं, इस टाइल्स को हम यूज़ कर रहे हैं दीवारों पे भी और छत पे भी, जिसकी वजह से टेम्परेचर को काटा जा सके। कभी ऐसा दिमाग में ख्याल आ जाता है कि शायद अब बहुत मुश्किल है यहाँ से आगे निकलना, लेकिन जितनी मेहनत अपने पीछे कर रखी है वो वापस दिमाग में ख्याल आता है कि नहीं, उसके हमें पीछे नहीं हटना है और हमें आगे बढ़ाना है। जो बकरी होती है, जो एकदम यंग बकरी होती है 4-5 महीने की, तो वो लगभग 12 से 13 हज़ार रुपये में सेल होती है। और जो ग्याबिन बकरी होती है वो तकरीबन 16 से 18 हज़ार रुपये के बीच सेल होती है। और उसके साथ में एक एग्स जो होता है देशी, वो हमारे यहाँ 20 रुपये में सेल होता है। चिक्स जो होते हैं वो देसी के चिक्स 1 महीने के 110 रुपये से 125 रुपये के बीच में प्राइस रहती है। कड़कनाथ के जो चिक्स है वो तकरीबन 125 से 140 रुपये 50 रुपये के बीच में प्राइस रहती है। ये कड़कनाथ के मुर्गे 800 रुपये 900 रुपये। और घी जो हमारा है सर, खास करके जो घी 2400 रुपये सेल होता है। नमस्कार भाइयों, इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी में आपके फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम पहुंचे हुए हैं डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट, जो कि उदयपुर के अंदर है। बाकी परिचय जो है सर दे देंगे कहाँ पर ये फार्म है। बाकी सर आपको सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। और जो मेरे भाई देख रहे हैं उनको नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल और आदाब। दोस्तों मैं फ़िलहाल पहुंचा हुआ हूँ यहाँ पे राजस्थान में। यहाँ पर आज मैं आपको ऐसे मल्टी फार्मर से मिलाऊंगा जो बहुत ही डिफरेंट तरह के फार्मिंग कर रहे हैं। दोस्तों अक्सर देखा गया है जो फार्मर है एक या दो तरह की फार्मिंग करते हैं। यहाँ पर सर ने काफ़ी तरह की चीज़ों पर काम कर रहे हैं, उससे अच्छा खासा एक रेवेन्यू भी यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं। और सबसे जो मुझे महत्वपूर्ण ये लगी, यहाँ पर ये गाय प्रेमी है। इनका जो गाय का जो प्रेम है वो ज़बरदस्त है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी एक बार सर से परिचय ले लेते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों थोड़ा सा आज मैं यहाँ पे थक चुका हूँ, लगभग 3-4 दिन से मैं ठीक से सोया नहीं हूँ और गर्मी ज़बरदस्त है यहाँ पर, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। जो जोश है थोड़ा कम लगेगा, लेकिन जानकारी आपको पूरी देने की मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सर सलाम वालेकुम। सर वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं सर? बस ठीक है सर, दुआ सर सबसे पहले जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, अपना एक परिचय आप दीजिए। सर मेरा नाम अब्बास चिखली है, हमारे भाई साहब का नाम बुरहानुद्दीन चिखली है। हमारा यहाँ जो एड्रेस है वो खाटवाड़ा, खड़गदा, डिस्ट्रिक्ट डूंगरपुर, तहसील सागवाड़ा, पंचायत समिति गलियाकोट जी। और राजस्थान में यहाँ हमारा फार्म स्थित है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग है, राज डेयरी फार्म के नाम से हमारे यहाँ फार्म रजिस्टर्ड है, जिसमें हमारे यहाँ गायों यह फार्म शुरू हमने सब 5 वर्ष पहले हमारे सैयदना धर्म गुरु जो है हमारे सैयदना अली कदर मुफद्दल सैफुद्दीन मौला की अनुमति और उनकी खुशी है कि एग्रीकल्चर का काम करें, तो उनकी खुशी से और उनकी अनुमति से हमने यह कार्य शुरू किया और आज हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं यह काम करते करते। सर मैं हर फार्मर से पूछता हूँ, आपसे मेरा सवाल है, शुरुआत कैसे हुई और ये कब से आप ये कर रहे हैं? सर ये हमने लगभग 8 वर्ष पहले इसके ऊपर डेवलपमेंट शुरू किया। उससे पहले हमारा कंस्ट्रक्शन सुपरविज़न का काम था। उससे पहले मैं कुवैत में रहा करता था और मेरे दिल में हमेशा एक बात रहती थी कि मैं अपने देश में, अपने वतन की मिट्टी में कुछ करूं। तो वह जज्बा मुझे यहाँ पे खींच लाया और आज हमने यह काम शुरू किया। पिछले 5 वर्ष से हमने यह कार्य शुरू कर चुके हैं। 8 वर्ष पहले हमने डेवलपमेंट शुरू किया इसके ऊपर। सर जैसे शुरू में हम सब भैंसे लाए, भैंसों से कार्य शुरू किया, फिर उसके बाद में हम उसके साथ में फिर साहिवाल की गाय और बकरों के ऊपर, सोजत नस्ल के ऊपर हमने कार्य किया। फिर धीरे से हमने इसके अंदर देसी कड़कनाथ की और देसी की मुर्गियों को भी ऐड किया उसकी। फिर उसके धीरे से हमने उसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते गए और हमने फिर उसके एग्स से, उसी की हजरी से हमने चूज़े निकालने शुरू किए और उसी चूज़े को सेल करना शुरू किया और उसी चूज़े से बड़े करके हम यहाँ पे मुर्गियाँ भी आज सेल करते हैं। और अजोला का भी सर एक यूनिट हमारे यहाँ लगा हुआ। फिर हमने अजोला को ऐड किया, वर्मी कंपोस्ट की यूनिट को ऐड किया। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमारे पास बहुत अलग अलग तरह के चारे, सुपर नेपियर, रिजगा, बरसीम वगैरह, और हमने थोड़ी सब्जियों को भी इसके अंदर ऐड किया है। सर अक्सर देखा गया जो लोग बाहर जाते हैं वो वतन वापस बहुत ही कम आ पाते हैं, तो आपको क्या ऐसा लगा हिंदुस्तान में कि आप वापस आए, वो भी पूरी परिवार के साथ आप वापस आ गए? सर यहाँ की आबो हवा और यहाँ की जो वातावरण है उसमें एक रहना ही अलग मज़ा होता है और अपन वतन की एक मिट्टी एक अलग होती है, वो खुशबू मुझे यहाँ पे खींच लाई। सर मैंने सर देखा आपका जो गाय का प्रेम है वो ज़बरदस्त है सर। यहाँ पर सर शुरू से मेरी एक ड्रीम था हमारे दोनों भाइयों का कि एक हम देसी नस्ल के ऊपर काम करें, A2 मिल्क जहाँ से मिले और जो सेहत के लिए काम करें। तो इसलिए हमने गायों के ऊपर ज़्यादा जोर दिया। और ये साहिवाल नस्ल जो कि बहुत शांत नस्ल की, यह नस्ल बहुत शांत दिमाग की होती है सर, और इसका प्रेम बहुत ही अच्छा होता है मनुष्य के साथ। तो हमने इसके ऊपर कार्य करना शुरू किया। हम गंगानगर से यहाँ से तकरीबन 1000 किलोमीटर दूर से गाय को लाए सर, और हमने इसके ऊपर कार्य करना शुरू किया और आज हमें इसके पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं सर। खास करके इसका जो घी है वो खास करके हम 2400 रुपये किलो बेचते हैं और उसकी बहुत डिमांड है मार्केट में अंदर, और उसके अच्छे रिजल्ट्स पब्लिक को मिले हैं यहाँ पॉजिटिव, क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी वगैरह बहुत अच्छा होता है। सर आपने मुझे बताया कि रजिस्टर भी आपने दिखाया है जो आपने मेंटेन किया है, लगभग 4 से 5 हज़ार लोगों को आप फ्री में ट्रेनिंग दे चुके हैं।
जी सर, यहाँ एनजीओज़ और दूसरे भी जो संस्था है राजविका वाले और कहीं भी जो भी 30-30, 25-30 के ग्रुप आते हैं उनको हम यहाँ 3-4 घंटे ट्रेनिंग देते हैं। तो उसमें हमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग के बारे में बताना होता है। हमारी कोशिश ये रहती है कि सर किसान इसमें आगे बढ़े जी, और वो 2 पैसा कमा सके। हमने इतना किया तो उसके अगेंस्ट में वो थोड़ा बहुत करके वो अपनी ज़िंदगी को चला सके। तो कैसा लगता है सर आपको? आप इतने लोगों को ट्रेनिंग कर चुके हैं, आपने गाय रखी हैं, आपने यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट पे आप काम भी कर रहे हैं, कड़कनाथ है, खुद की बनाई हुई हैचरी भी है सर। जी सर। तो कैसा लगता है, मतलब सेटिस्फैक्शन, सुकून है सर, एक जो बाहर नहीं था वो हिंदुस्तान में आके आपको अपने यहाँ पे लग रहा है? बहुत ही अच्छा महसूस होता है सर, एक दिमाग को शांति मिलती है इस एनवायरनमेंट में रहना, उससे जुड़ना। क्योंकि यहाँ पे हमने बहुत सारे वृक्ष भी लगाए, नीम के पौधे हैं, दूसरे पौधे भी है, हरा चारे के रूप में भी, और बहुत कुछ ठंडा वातावरण रहता है और ज़िंदगी बहुत एक सुकून से गुजरती है सर, और बहुत ही आनंद महसूस होता है सर। एक एक्सपेरिमेंट सर आपने यहाँ पे और किया हुआ है, मैं देखा यहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती है, जी सर। तो आपने जो छत पे जो है ना वो टाइल्स आपने लगाई हुई हैं जिससे रिफ्लेक्ट होके जो वापस है रेज हैं सूर्य की वापस चली जाती हैं। ये सर शुरू से हमारा एक मोटो रहा है कि हम हीट को कम करें जितना हो सके उतना। जी, तो उसके पीछे हम ये चाइना मोजेक कहते हैं, इस टाइल्स को हम यूज़ कर रहे हैं दीवारों पे भी और छत पे भी, जिसकी वजह से टेम्परेचर को काटा जा सके और अपन एक बेहतर तरीके से उसको मेंटेन कर सकें। तो शुरुआत जैसे आपने करी तो सबसे पहले आपने क्या शुरू करा फार्म में सर? सबसे पहले हम यहाँ पर सर भैंसे लाए थे, तकरीबन 30 भैंसे लाए थे, वहाँ से हम 70 भैंसों पर पहुँचे। बहुत हार्डवर्क किया हमने 3 वर्ष तक भैंसों के ऊपर। हमारा मिल्क भी पूरा मार्केट में सेल हो जाता था, हम मशीन से यहाँ पे सर हमारे यहाँ दूध निकलता था सभी भैंसों का। तो लेकिन उसमें मेहनत ज़्यादा थी, उसके अगेंस्ट रिटर्न कम था सर। मेरा यही कहना होगा किसानों के 30 भैंसों, एक भैंस के बदले में 30 बकरियाँ पाली जा सकती है। तो फिर हमने बकरी पालन पे जोर दिया सर। बहुत संघर्ष किया सर, बहुत उतार चढ़ाव भी देखे हमने, और भी आगे भी बहुत सी चीज़ें चैलेंजेस है सर। एग्रीकल्चर में एक ऐसा फील्ड है कि आप रोज़ सुबह उठते हैं तो एक नया चैलेंज होता है इसके अंदर जी। और सुबह से शाम इसके अंदर लगे रहना पड़ता है, और हम इसके ऊपर पूरी कोशिश कर रहे हैं, एक हमारी कोशिश है, और बहुत समय लगता है सर इसमें, धीरे धीरे बंदा आगे बढ़ता है जी। तो हमने, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही है और हम कोशिश कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि हम आगे निकलेंगे इंशाल्लाह। सर इतना बड़ा फार्म आप चला रहे हैं, मैं देख भी रहा हूँ, इतना आसान नहीं है, आप सिंगल इसको संभाल रहे हैं। कभी ऐसा लगा मन में कि कभी ऐसा कुछ हुआ, इंसिडेंट हुआ कि इसको बंद करो, मुझसे नहीं हो पा रहा है? कभी होता है सर, एक हर इंसान के अंदर कमियाँ आती हैं कि ऐसा? पहले तो सर हमारे भाई साहब की भी इसमें मेहनत लगी हुई है, जिनका नाम बुरहानुद्दीन भाई चिखली है, और हम मिल के यहाँ काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब सर, कभी ऐसा दिमाग में ख्याल आ जाता है कि शायद अब बहुत मुश्किल है यहाँ से आगे निकलना, लेकिन जितनी मेहनत अपने पीछे कर रखी है वो वापस दिमाग में ख्याल आता है कि नहीं, उसके हमें पीछे नहीं हटना है और हमें आगे बढ़ाना है। इसमें लगन के साथ अपनी इच्छा, मेरी इच्छा शक्ति अपनी मजबूत होनी चाहिए, तभी इस काम में अपन आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए सर क्या हमने बहुत सर्वे किया सर। पहले तो स्ट्रगल ये किया हमने कि 2 से 3 साल तक हमने अलग अलग डेयरी फार्म में, अलग अलग गोट फार्म में हमने विजिट किया, एनिमल हस्बेंड्रीज के डॉक्टर से मिले। उसके अलावा हम केवीके में गए अलग अलग जगह पर। और आपको ये बात बता दूं मैं खास करके सर कि केवीके के जो हमारे यहाँ डूंगरपुर जो केवीके है फलौज में, तो उसकी टीम, और ख़ास करके उसमें केवीके के जो मेन हेड है डॉक्टर बलई सर, उनका उदयपुर में केवीके बड़गाम से डॉक्टर प्रफुल्ल भटनागर सर का, उसके बाद में भूपेश जी भारद्वाज पशुपालन विभाग से वहाँ पे उनके हेड है सर चिकित्सालय में वो, और यहाँ पे हमारे लोकल डॉक्टर खास करके डॉक्टर दिनेश चंद्र जी बामनिया उनका, और गौरीशंकर जी कटारा, और बहुत से लोगों का, जिनके मैं आप नाम लूँ तो बहुत लंबी फहरिस्त होगी सर, उनका बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स सहयोग मेरे लिए रहा, और उनके मार्गदर्शन में मैंने ये काम किया सर जी, जिसकी वजह से धीरे 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 एक एक चीज़ें इसके अंदर जुड़ती गई और हमें बहुत ही सपोर्ट मिलता रहा, और हम धीरे धीरे इसके अंदर आगे बढ़ रहे हैं सर। अभी सर मल्टी फार्मिंग का फ़ायदा क्या होता है और क्या आपको इससे बेनिफिट हो रहा है? इंटीग्रेटेड फार्मिंग में ये होता है सर कि आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जोड़ रहे हैं, जैसे कि गाय, बकरियाँ और मुर्गियाँ, उसका ही मेन्यूर, और वही मेन्यूर अपने खेत में अपन डाल रहे हैं, और उसी से जो ऑर्गेनिक फोडर मिल रहा है वही इन पशुओं को खिलाया जा रहा है। तो पशु स्वस्थ होते हैं तो उनकी वैल्यू होती है। ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग का एक कड़ी होती है सर, उसको कड़ी से कड़ी को जोड़ना पड़ता है। तो वो करने की हम कोशिश कर रहे हैं, जिसका फ़ायदा ये होता है कि आपको कहीं चीज़ बाहर लेने नहीं जानी पड़ती है, सभी चीज़ें आपके पास खुद आपकी अवेलेबल हो जाती है, और आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, जिससे आपके रिजल्ट्स अच्छे आने के चांस हैं। हमारे यहाँ पर सर जो बकरी होती है, जो एकदम यंग बकरी होती है 4-5 महीने की, तो वो लगभग 12 से 13 हज़ार रुपये में सेल होती है, और जो गाभिन बकरी होती है वो तकरीबन 16 से 18 हज़ार रुपये के बीच सेल होती है, और जो ब्याने की तैयारी में बकरी होती है वो 21-22 के बीच में सेल होती है, ब्याई हुई बकरी 25 में सेल होती है, और उसके साथ में एक एग्स जो होता है देशी, वो हमारे यहाँ 20 रुपये में सेल होता है।
चिक्स जो होते हैं वो देसी के चिक्स 1 महीने के 110 रुपये से 125 रुपये के बीच में प्राइस रहती है। कड़कनाथ के जो चिक्स है वो तकरीबन 125 से 140 रुपये 50 रुपये के बीच में प्राइस रहती है। उसके बाद में जो देसी जो मुर्गियाँ है वो वेट के हिसाब से अलग अलग रेट के हिसाब से सर सेल होते हैं। कभी 600 रुपये 700 रुपये, कड़कनाथ के मुर्गे 800 रुपये 900 रुपये, अलग अलग समय के हिसाब से उसकी रेट रहती है और उस हिसाब से सेल हो जाते हैं। घी और घी जो हमारा है सर, खास करके जो घी 2400 रुपये सेल होता है, यहीं साहिवाल और इन बकरियों का दूध का भी घी बनता है सर, वो 2400 रुपये 2400 रुपये किलो हमारे यहाँ पर सेल किया जाता है। सर अजोला की यूनिट काफ़ी बड़ी यूनिट आपने यहाँ लगाई है, तो फ़ायदा क्या है इसको, क्या बेनिफिट मिलता है अजोला? देखो सर, अजोला को प्रोडक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, काफ़ी किसान इसमें पीछे हट जाते हैं सर, लेकिन हमने अजोला के ऊपर जोर दिया और हमें कुछ सफलता भी मिली है सर उसमें। कि एक पहली तो मैं आपको ये बता दूं कि शायद ये बहुत बड़ी यूनिट है और उस पर हमने बहुत वर्क किया है। और अजोला के अंदर जो प्रोटीन की वैल्यू होती है सर, उसमें जिस तरह के मिनरल्स और विटामिन्स है सर तरह के, बीटा कैरोटीन जैसा महंगा प्रोडक्ट उसके अंदर है, वो वहाँ से जब पशु को मिलता है, एनिमल को मिलता है, तो उसमें उसकी दूध की क्वालिटी, उसके मीट की क्वालिटी सब में के अंदर उसका फ़र्क पड़ता है सर, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आता है और इम्यूनिटी बढ़ती है खास करके जानवर की। सर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर आपने ये जो फार्म है पूरे जंगल के क्षेत्र में बना हुआ है, साथ में नदी है छोटी सी। जी सर। सबसे बड़ा मुद्दा था मार्केटिंग का, कैसे आपने मार्केट बना रहे हैं, कहाँ सेल कर रहे हैं? मार्केटिंग का सर कोई मसला ही नहीं है हमारे पास। एक महीने में यहाँ पे कस्टमर हमारे पास आते हैं खुद, इतने दूर भी उनको पता है कि यहाँ पे क्वालिटी वाली चीज़ें मिलती है, क्योंकि आजकल क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स मिलना बहुत मुश्किल हो गया है सर। तो एक भरोसा करके लोग इतने दूर तक हमारे पास आते हैं और उनके पता है कि हमें जो चीज़ चाहिए क्वालिटी वाली वो इस जगह पे से मिलेगी, तो हमारा सब प्रोडक्ट सर यहाँ से सेल हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, हमें कहीं बेचने जाने की अभी तक तो ज़रूरत महसूस नहीं हुई है सर। सर जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ऑर्डर आते हैं, हम उसको डिलीवरी भी कर देते हैं, होम डिलीवरी करते हैं, लेकिन यहाँ बैठे ही सर सब चीज़ यहाँ से निकल जाती है। सर जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो आपसे इंप्रेस हैं, कुछ इस तरह का मल्टी फार्मिंग करना चाहते हैं और कम पैसा है सर, गरीब किसान है, वो किस तरह से शुरू कर सकता है? मेरी राय ये रहेगी कि सर कोई भी इस तरह से इतना उसको बड़ा डेवलपमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, छोटे से शुरुआत करें। अगर कोई बकरी पालक अगर गोट फार्मिंग करना चाहता है, नया शुरू करना चाहता है, तो वो इतना ऊंचा शेड ना बनाकर खाट बना के पट्टियों के उसके ऊपर भी बकरियों को बिठा सकता है और कम बजट में शुरू कर सकता है। 5 बकरियाँ लाए या 10 बकरियाँ लाए या 1 बकरा लाए ब्रीडर, उससे वो शुरुआत करे। उसको खुद को पता चल जाएगा कि उसको आगे फार्मिंग में कैसे चैलेंजेस और कैसे काम करना है। क्या कहना चाहते हैं हमारे जो युवा भाई जो आज गाँव छोड़ के शहर जा रहे हैं, जो बेरोजगार हैं? सर ये एक ऐसा फील्ड है कि इसमें बंदा अगर धैर्य रखता है और मेहनत करता है, तो मेरा कहना है कि आप इस काम को कर सकते हैं। छोटे बेस से लेवल पे शुरू करें, आप धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ सकते हैं और अपना फ्यूचर इसके अंदर आप बना सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी बड़ी चीज़ की ओर आगे बढ़े और आपको बहुत जल्दी पैसा मिल जाए। इसमें आपको आराम भी मिलेगा, सुकून तमक मिलेगा और आप आराम से इस कार्य को कर सकते हैं और अपना फ्यूचर बना सकते हैं। एक अच्छा रेवेन्यू भी यहाँ पे आप ले सकते हैं उससे। बिल्कुल सर, वक्त के साथ मिलेगा, लेकिन समय ज़रूर लगेगा सर, और अगर लगे रहेंगे तो अगर आप इसके ऊपर। तो दोस्तों ये था हमारा छोटा सा प्रयास। अगर सर के द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी और हमारे द्वारा किया हुआ छोटा सा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, शेयर करना दोस्तों में, ताकि उनको लग सके, उनको पता लग सके किस तरह से मल्टी फार्मिंग कर रहे हैं। दोस्तों सर का मोबाइल नंबर भी बता देता हूँ। सर एक बार मोबाइल नंबर भी अपना बता दीजिए। 9929552352। दोस्तों एक बात मैं और यहाँ पे कहना चाहूँगा, अगर आपके क्षेत्र में, आपके नॉलेज में कोई ऐसा फार्म है जहाँ पर हम उसको वीडियो को शूट करना चाहें, तो आप ज़रूर से मेरे को कमेंट कर सकते हैं। नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे मेरे को कॉन्टैक्ट करके या व्हाट्सअप पे भी आप मैसेज करके बता सकते हैं। ज़रूर मैं उस फार्म को कवर करने की कोशिश करूँगा। एक नई वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद और शुक्रिया सर आपका। ओके, थैंक यू। सभी किसान भाइयों को भी धन्यवाद। धन्यवाद। और आपका भी सर धन्यवाद, आप हमारे फार्म पे पधारे और आपने कवर किया इस फार्म को और इतना समय हमको दिया। धन्यवाद।